सभी भाई बहनों को जय श्री राम। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि 29 मार्च 2025 से जो समय शुरू होने वाला है, इस समय से नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव अपने चरम पे रहने वाला है आने वाले लगभग 5 सालों के लिए। तो ये समय मानव सभ्यता के लिए बहुत अच्छा नहीं होने वाला। नकारात्मक शक्तियों का वास रहने वाला है लोगों के मन मस्तिष्क पर, और जिसके कारण से लोगों को समस्याएं आनी शुरू होंगी। किस किस प्रकार की समस्याएं आनी शुरू होंगी वो मैं आज के वीडियो में बता देता हूं। जो देश विदेश में घटनाएं घटेंगी उनके बारे में बात नहीं कर रहा। वहां भी कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी जिनके कारण कुछ नेचुरल डिजास्टर होने वाले हैं, जैसे कि भूकंप आना, सुनामी आना, खासतौर पे पानी से जो समस्या है वो देश विदेश में होगी। आज मैं बात करने वाला हूं कि लोगों को पर्सनल क्या प्रॉब्लम होने वाली है इस गोचर के कारण और इस समय से, और क्या इसका सलूशन करना चाहिए वो आज के वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं। देखिए, अब क्या होगा कि नेगेटिव एनर्जी जो है वो अपना एक समूह बनाकर लोगों के मन मस्तिष्क पर अटैक करना शुरू करेंगी। कैसे? आप किसी ऐसे व्यक्ति से झगड़े में उलझ सकते हो जिससे आपका कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है, कोई ज़्यादा बातचीत नहीं है, गाली गलौच हुआ, किसी कारण मारपीट तक बात चली गई और बात बहुत लंबी खिंचती हुई चली गई। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि नकारात्मक शक्ति ने उस टाइम पे आपके मन मस्तिष्क को डाइवर्ट कर दिया। तो इन चीज़ों से बचें। दूसरा क्या होगा? मन अकारण ही दुखी रहना शुरू हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि जीवन बेकार है, दुनिया बेकार है, आखिर मैं क्या करूं? आत्महत्या कर लूं, सुसाइड कर लूं, काम करने में आलस आएगा। अगर आप पहले से कोई जाप करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो उसमें आपको परेशानी देखने को मिलेगी। तो क्या करें भाई इस समय पर? तो परेशानी तो होगी इस समय पर। और क्या हो सकता है? आपके जो रिश्ते चले आ रहे होंगे, अचानक कुछ ऐसी घटना घट जाएगी तो आपको ऐसा लगेगा, यार ये रिश्ता मैं इतने समय से क्यों निभा रहा था, ये तो फालतू का रिश्ता है। जिस रिश्ते के कारण आपको अपने जीवन में इतनी अच्छी चीजें देखने को मिली, उसी रिश्ते पे आपको अब संदेह होगा, और संदेह होने के कारण आपको ऐसा लगेगा कि इस रिश्ते को अब समाप्त कर दें तो अच्छा रहेगा। इस तरह के भाव मन में आएंगे तो समझ लीजिए आप पर नेगेटिविटी का अटैक हुआ है, या किसी रिश्ते से ऐसा डिस्प्यूट हो जाएगा, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाएगा कि आपको ऐसा लगेगा इस रिश्ते को अब समाप्त कर देना चाहिए तो बेहतर रहेगा। आपके जीवन में जो चीज़ें बहुत अच्छी चलती आ रही थी, उन चीज़ों में आपको परेशानी देखने को मिलेगी, और इसका कारण आपका मन का खराब होना होगा, मतलब मन पे कंट्रोल का ना होना ही होगा। ठीक है? तो इस तरह की घटनाएं आपके जीवन में इस समय पे घटनी शुरू होंगी कि नेगेटिविटी का प्रभाव होना शुरू होगा। इस समय पर जो मेरी सलाह है वो मैं पहले बता देता हूं, अपने रिश्तों को बचाकर रखें। अगर मन में कोई नेगेटिव थॉट आता है तो उस पर कभी इम्प्लीमेंट ना करें। इम्प्लीमेंट कहने का मतलब है कि किसी व्यक्ति के बारे में विचार आए, आपने उसे झगड़ा कर दिया, ऐसा ना करें। या किसी व्यक्ति ने आपको किसी के बारे में बताया, मान लीजिए एक थर्ड पर्सन ने आपको बताया कि वो व्यक्ति आपके बारे में ऐसा कह रहा था, तो बिना कुछ सोचे समझे उसे झगड़ा नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, रिश्ते अपने बिल्कुल भी खराब नहीं करने। मन में कोई भी नकारात्मक विचार आता है जिसपे एक्शन लेने का मन करता है, तो वो एक्शन आपको बिल्कुल नहीं लेना। अब सारी बात आती है कि भाई ये चीज़ें तो चलेंगी 4-5 साल, तो इस समय में करें क्या? क्या करें जिससे कि नकारात्मक ऊर्जाओं के अटैक से आपको छुटकारा मिल सके? इस समय पर आप क्या करें? अपने गुरु तत्व को जागृत करें, क्योंकि इस समय पर जो गुरु की शक्ति है, चाहे वो कोई भी गुरु है, लेकिन गुरु सच्चे होने चाहिए, उनकी जो शक्ति है उसको जागृत करें। ठीक है? अब बहुत से लोग बोलेंगे कि जी हमारे कोई गुरु नहीं है, या हमें जीवन में जितने गुरु मिले सारे फ्रॉड मिले, या जिससे भी जुड़ते हैं वो व्यक्ति फ्रॉड निकल जाता है। तो क्या करें? ऐसा मेरे पास बहुत से केस आए हैं जो बहुत बड़ी-बड़ी जगह के गुरु हैं, और जब वो व्यक्ति उनके पास जाते हैं तो उन्हें लगता है कि उन्हें तो यहाँ बहुत सारे पैसे लेके ठग लिया। तो ऐसे लोगों को लिए मैं एक राय दे रहा हूँ, आपको जो भी मंत्र अच्छा लगता है, मंत्र बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, मंत्र छोटा लेना, बीज मंत्र, ठीक है? छोटा-सा मंत्र लेना, जैसे ओम दुंग दुर्गाय नमः, छोटा मंत्र लेना। या आपको किसी के द्वारा मंत्र दिया गया है, या आपके पास कोई मंत्र नहीं है, तो आप कहीं से भी कोई मंत्र ले लीजिए, मंत्र छोटा होना चाहिए। उस मंत्र की कम से कम 5 माला आप प्रत्येक दिन करिए, और इसको आप गुरु तत्व को समर्पित करिए। ठीक है?
आप अपने इष्ट से ही बोलकर करेंगे कि हे प्रभु, मैं ये चाहता हूं कि मैंने ये जो 5 माला का जाप करा, ये जो मेरा जाप है, ये मेरे गुरु तत्व को समर्पित हो जाए, गुरुओं को समर्पित हो जाए। जो अभी तक गुरु हुए, जैसे कि महाअवतारी बाबा जी हुए, लाहिरी महाशय हुए, जो भी बड़े बड़े गुरु हुए, ठीक है, जिन्होंने लोक कल्याण का कार्य करा, ये स्वामी योगानंद परमहंस हुए, ठीक है, स्वामी रामकृष्ण परमहंस हुए, जो भी बड़े गुरु हैं, तो आपको किसी का नाम नहीं लेना, आपको बोलना है कि जो भी गुरु रहे हैं, जो मानव सभ्यता के कल्याण चाहते हैं, उन सभी गुरुओं को मैं अपना ये 5 माला का जाप समर्पित करता हूँ। आप ज़्यादा भी समर्पित कर सकते हैं, ज़्यादा करना चाहें तो ज़्यादा जाप भी समर्पित कर सकते हैं। और ये प्रार्थना करें कि मेरे जो भी गुरु रहे हैं, जो मेरे सच्चे गुरु रहे हैं इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में, किसी भी योनि में, उनसे मैं कनेक्ट कर पाऊं, ऐसा आप गुरु तत्व से और अपने इष्ट से प्रार्थना करना, ताकि आप उनसे कनेक्ट हो पाओ। 5 माला से आप ज़्यादा भी जाप कर सकते हैं। इस समय में इस जाप को करने से क्या होगा, ये जो परेशानी आ रही है या आने वाली है, या बहुत से लोग नेगेटिविटी की या अन्य दुश्मनों से, रिश्तेदारों से, अड़ोसी पड़ोसी से जो इस समस्या को इस समय पर फेस कर रहे हैं, या कोई नेचुरल डिजास्टर आता है, तो गुरु तत्व ही एक ऐसी चीज है जो आपको इस समस्याओं से निकाल सकती है। क्योंकि गुरु आपके जो कर्म हैं उनको काट सकते हैं। गुरु जो हैं आपके कर्मों को अपने ऊपर लेकर आपकी समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। आपके जो इष्ट होते हैं वो आपके कर्मों को नहीं काट सकते, वो आपको रास्ता दिखाने का काम करते हैं। कि भाई मान लीजिए आपको परेशानी आ गई, तो वो आपको रास्ता दिखाएंगे कि ऐसा ना करके ऐसा कर लो, तो आपको लाभ हो जाएगा, या ये समस्या आपकी कम हो जाएगी। इष्ट का ये काम होता है। लेकिन गुरु का क्या काम होता है, वो वैसे के वैसे कर्म अपने ऊपर ले लेता है। वो कहते हैं कि इस व्यक्ति के कर्म मैं भोगूंगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत से जो बड़े बड़े गुरु हैं वो अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं से परेशान रहते हैं, और उनका अंत समय बहुत खराब होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने शिष्य को, अपने भक्तों की समस्याओं को अपने ऊपर ले लेते हैं, और लोगों को लगता है अरे इसको तो खुद ही शरीर खराब है। ऐसा नहीं है भाई, वो गुरु बहुत सारे लोगों की समस्याओं को अपने शरीर पर लिए बैठे हैं, इस कारण से उनकी शारीरिक समस्याएं बढ़ती हुई जा रही हैं। इस बात को आप ध्यान में जरूर रखें। तो गुरु तत्व को समर्पित करें। ज्यादा माला आप जाप कर सकते हैं तो पृथ्वी पर, क्योंकि संकट आ रहा है, पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के ऊपर संकट आ रहा है, तो अपने हिसाब से 1 माला, 2 माला, 3 माला, जितनी आप कर सकें। ऐसा नहीं कि आप जबरदस्ती कर रहे हैं, जितनी आप कर सकें अपने इष्ट से, अपने गुरु से ये प्रार्थना करें कि भाई जो मैंने ये 1 माला का जाप किया, ये जो भविष्य काल में संकट आने वाला है, इसका जो फल है वो हमारी जो अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, इसकी हीलिंग के लिए जाए, ठीक है, या जो भी विनाशकाल आने वाला है उसकी उस समस्या के समाधान के लिए जाएं। ऐसा करने से आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और जब आप कंट्रीब्यूशन दोगे ब्रह्मांड को, मतलब आप सीधा सीधा ब्रह्मांड की हेल्प कर रहे हैं, आप एक भगवान का कार्य कर रहे हैं, तो ब्रह्मांडीय शक्तियां, यूनिवर्स की जो शक्तियां हैं, असंख्य सिद्धियां, शक्तियां आपके संपर्क में आने लगेगी, और आप ये देखेंगे कि जो काम आपके इतने समय से रुके हुए थे वो होने लगेंगे। खास तौर पे ऐसे आध्यात्मिक लोग जो ये कहते थे कि उनको अनुभव नहीं होते, उनकी तरह तरह की समस्याएं चल रही हैं, जब आप ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से इस प्रकार से जुड़ेंगे तो आपकी वो समस्या स्वतः ही हल होनी शुरू हो जाएंगी। यहाँ मैं डायरेक्ट किसी गुरु से जुड़ने के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, आपको किसी व्यक्ति पर भरोसा है तो मानसिक रूप से उसे गुरु बनाकर आप मंत्र जाप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उनसे आप दीक्षा ही लें और फिर मंत्र जाप करें। हाँ, कोई गुरु हैं जिन पे आपका बहुत ज़्यादा भरोसा है और वो आपको दीक्षा देने के लिए तैयार हैं, तो उनसे जुड़ जाइए। एक बात बता देता हूँ कि गुरु शिष्य परंपरा में पैसों का कोई भी लेन देन नहीं होता। गुरु आपके ऐसे होने चाहिए कि जब आपको कोई समस्या आए तो वो आपको डायरेक्ट आपकी हेल्प कर सकें, और वो आपकी डायरेक्ट हेल्प ना कर सकें तो उनके कोई शिष्य इस लेवल पर हों कि जब आप उनको अपनी समस्या बताएं तो उस समस्या से निकलने का वो आपको तरीका बता दें। ऐसा नहीं है कि आपके गुरु आपसे 50 किलोमीटर दूर बैठे हैं, उन्होंने वचन दे दिया कि बच्चा तू जब जाप करेगा ना तो तेरी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। ऐसे कुछ नहीं होता। जाप करोगे समस्या और आएगी, बढ़ेगी, उसका समाधान करना पड़ता है। बहुत से बड़े गुरु गद्दियों पर बैठे हुए हैं, बस मंत्र दे दिए हैं, लोग लगता है बस गुरु जी ने मंत्र दे दिया अब तो मेरा जीवन धन्य हो गया। ऐसा नहीं होता। आपको जो समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं के समाधान के लिए आपके गुरु अवेलेबल हैं। अपने आप से पूछिए, इस वीडियो में कमेंट करके ही बताइए क्या आपके गुरु अवेलेबल हैं आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए, या बस 100 किलोमीटर दूर बैठे हैं, 1 साल बाद फिर गुरु
पूर्णिमा पर उनसे मुलाकात होगी, बस फिर वो माथा टेकोगे आप, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। या तो गुरु आपको डायरेक्ट बताने के लिए तैयार हो, या गुरु के कोई शिष्य आपको डायरेक्ट बताने के लिए तैयार हो, या आपके गुरु ने कोई ऐसा सिस्टम बनाया हुआ हो कि महीने 2 महीने में वो आपकी समस्याओं को सुनेंगे, तभी समझ के चलिए कि वो गुरु ठीक है। और यहाँ पैसों का कोई संबंध नहीं है, आप अपनी मर्जी से अपनी जायदाद दे दो, वो एक अलग बात है, गुरु आपसे मांग के कभी नहीं लेगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी, और आने वाले समय में जो नेगेटिविटी अपना स्वरूप दिखाने वाली है, तो आप भी दिखाइए कि आपके अंदर बल है, आपके अंदर शक्ति है, और आप अपने मंत्र जाप की शक्ति से, अपने गुरु की शक्ति से, अपने इष्ट की शक्ति से इस समस्या का समाधान करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। ना सिर्फ आप अपनी समस्या का समाधान करेंगे, बल्कि आप अपने आसपास के लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे, और पूरी अर्थ पे जो संकट आने वाला है उसमें अपनी तरफ से कुछ तो कंट्रीब्यूशन ज़रूर देंगे। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे इसी तरह की जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।